एक बार भाग और बुद्धि में बहस छिड़ गई। भाग कहता मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि कहती मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। आखिर कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद दोनों की दृष्टि एक गड़रिये पर पड़ी जो अपनी भेड़ें चराता हुआ मधुर धुन में बांसुरी बजाता हुआ आ रहा था। दोनों ने कहा कि अब अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए यही एक उत्तम उपाय है। भाग ने बुद्धि से कहा कि आप इस गड़रिये को शहजादा बना दो, मैं हार मान लूँगा। बुद्धि बोली, यह कैसे संभव है? तो भाग ने कहा, आप हार मानने के लिए तैयार हो जाइए। बुद्धि बोली, ठीक है। फिर क्या था, गड़रिया जैसे ही कुछ देर आगे बढ़ा कि देखा उसे हीरे जवाहरात की जड़ी हुई जूतियाँ मिली। इतनी कीमती जूतियाँ उसने पहले कभी नहीं देखी थीं, इसलिए गड़रिये ने तुरंत उन जूतियों को पहन लिया और बहुत खुश हुआ। गड़रिया थोड़ी ही दूर आगे चला होगा कि राजा के सिपाहियों ने उसे देखा और कहा, वाह, ये तो कोई ज़रूर शहजादा है, क्योंकि इसने इतनी कीमती जूतियाँ जो पहन रखी हैं। चलो देखते हैं। आखिर सिपाही उस गड़रिये के पास पहुँचे तो उस गड़रिये ने कहा, आप लोग कौन हो और मुझे इस तरह से क्यों घेर रखा है? सिपाही बोले, आप को मैं शहजादा बनाना चाहता हूँ और महाराज का हुक्म है, इसलिए हम आपको राजमहल ले जाएंगे। गड़रिया चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या कसूर है? लेकिन उसकी किसी ने एक भी नहीं सुनी और महाराज के सामने उसे उपस्थित कर दिया गया। जैसे ही उसे उपस्थित किया तो महाराज ने कहा, वाह, ये तो वास्तव में एक शहजादा है, और अपनी शहजादी का निकाह उसी के साथ कर दिया। रात को जब उसको एक कमरे में ऊपर ठहराया गया और चारों तरफ पहरा लगा दिया गया ताकि वह भाग ना जाए। गड़रिया मन ही मन सोच रहा था कि अब हम कैसे यहाँ से भागें, तो उसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी और उसने देखा कि खिड़की खुली हुई है। वह कूदने ही वाला होता है कि बुद्धि जोर से चिल्लाती है, भाग्य देवता, अपने शहजादे को बचाइए, नहीं तो अभी उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। भाग्य बोला, किस बेवकूफ़ से पाला पड़ा है, आप ही कुछ करें, मैं अपनी हार मान लूँगा। बुद्धि तुरंत ही उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई और गड़रिये ने जैसे ही नीचे झांका तो देखा कि खिड़की की ऊंचाई काफ़ी थी और गड़रिये ने सोचा, अगर मैं यहाँ से कूदा तो हमारी प्राण पखेरु तो उड़ ही जाएंगे, साथ ही हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा। और अब हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा। और इस प्रकार भाग और बुद्धि में से दोनों ने कहा कि वास्तव में बुद्धि सबसे बड़ी होती है।